لا 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 نحتاج المال. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? वीकेंड शुरू हुआ हुआ है हमारा और आप लोग सोच रहे हैं आंटी ने इतना क्या टका के आज मेकअप कर लिया। थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, नींद भी पूरी नहीं हुई, हेडेक बहुत शदीद हो रहा था, तो मुंह इतना अजीब सा हो रहा था, तो मैंने एक्स्ट्रॉर्डनरी अपने आप को मैंने कहा नहीं निकलना पड़ेगा। मेरी समधन भी आई हुई है, तो मैंने कहा इतने सड़े मुंह के साथ नीचे जाऊंगी तो वो कहेंगी कि हो मेरा बहन तबीयत ठीक है कि नहीं। तो और मैंने कहा चले निकलते हैं। आज एक रिवर्ट सिस्टर का हलक़ा है हस्पैलर मस्जिद के पास, तो वहाँ मैंने कहा मुझे इनविटेशन आया हुआ था, तो मैं वहाँ भी जा रही हूँ। और फिर मैंने बनाना है आज आप लोग के लिए कि पफ़ पेस्ट्री कैसे बनती है, और फिर उसमें भी आपको बताऊंगी कि क्या कैसे करना है। दिसंबर है, वैसे ही बड़ा दिसंबर डिप्रेसिंग मंथ होता है, और अगर इंसान को वैसे थोड़ा सा डिप्रेस हो तो और बुरा लगने लगता है। तो अल्लाह का नाम लेके अपने आप को खड़ा कर लेना चाहिए और मज़े करने चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए। तो चलें फिर हम हल्के में जाते हैं, फिर आपको बताते हैं हम पफ़ पेस्ट्री कैसे बना रहे हैं आज इंशाअल्लाह ताला। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम आ गए, मैं और मेरी समधन वापस घर। तो अब मैंने सोचा आज क्या बनाऊं, तो मुझे रात में से ख्वाब आ रहे थे कि मैं कुछ बनाऊं। तो मैं बना रही हूँ चिकन पाए पफ पेस्ट्री के अंदर। ये मैंने खाया था मॉल ऑफ एमिरेट्स के अंदर, अगर आपको पता हो स्की रिजॉर्ट है बर्फ़ वाला, जो मॉल ऑफ एमिरेट नहीं है दुबई का, उसके बिल्कुल साथ एक रेस्टोरेंट है। तो वहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम ये खाया था, और ये वाइट सॉस के अंदर बना हुआ चिकन था, फिलिंग्स इसका। और फिर वो पफ पेस्ट्री के अंदर वो बन के जैसे मफ़न की ट्रेज होती हैं उसके अंदर, और ऊपर से कवर करके वो बने होते हैं, और वो बहुत पसंद आए थे मुझे भी। और मुझे याद है अच्छी तरह कि रुबैन को भी, बेंजी जो है ना मेरा ज़्यादा शौकीन है, तो वी लव्ड इट। सो फिर मैं बना रही हूँ आज ये। और दूसरा उसके लिए मैं आपको पहले पफ पेस्ट्री बनाऊंगी अपने तरीके से कैसे। दूसरे मैंने ये शीट्स भी लिए हैं, इससे हम बनाएंगे डिज़र्ट में हम कैसे पफ पेस्ट्री के डिफरेंट आइटम्स बनाते हैं। तो अगर आपके कोई हाई टी की दावत हो रही हो तो आप उसके अंदर ये चीज़ें रखें, फिर आपको देखिएगा अच्छी भी लगेंगी। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। चलो जी बिस्मिल्लाह। ये 1 कप हो गया हमारा, और ये मेरी बहुरानी देख के बताएगी कि ये मैंने सही काट लिया है। देखो ये 1 कप है 240, और ये टोटल बार जो है वो 454 है, तो मुझे इसमें से 240 लेना था, तो ये इतना काफ़ी हो गया ना। तो आई थिंक ये ले लिया अब। Anyway. हाँ, इसको मुझे कद्दूकश करना है, लेकिन मुझे लग रहा है आटा कम है 1 कप के लिहाज से। शुड आई टेक द स्मॉलर पोर्शन या बड़ा पोर्शन? Take the smaller one. था ना, मैं स्मॉलर, क्योंकि वो मुझे लग रहा है ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको मैं इसके अंदर आई हैव कद्दूकश, लेकिन आई थिंक मैं इससे भी कर सकती हूँ। ये देखिए मैं इसके अंदर ये डाल रही हूँ तोड़ तोड़ के पीसेस, और ये जब पूरे डल जाएंगे तो फिर मैं इसको ठंडे पानी से, बहुत चिल्ड, जो आइसी चिल्ड वाटर होता है उससे मैंने इसे गूंदना है। गूंदना भी नहीं है, आई शो यू कि मैं इसका क्या करूँगी। ठीक है, मैंने सारा मक्खन कर लिया। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, 1 टीस्पून के करीब ही होगा, और इसको मैं इसके साथ देखिए क्रम्बल कर रही हूँ पूरे को, इसके साथ हल्के हाथ से अच्छी तरह इसको मुझे क्रम्बल करना है। दूसरे एक कन्वेंशनल मेथड होता है पफ पेस्ट्री बनाने का, उसमें आप पहले डो बना लेते हैं और फिर आप उसको रोलिंग पिन से पूरा रोटियां बना के फिर उसके अंदर आप पफ पेस्ट्री का वो जो होता है ख़ास जिससे वो बनती है वो डाल दें या मक्खन डाल दें, उस तरह बनते हैं। लेकिन ये जो मेरा मेथड है ये थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये ईजी मेथड भी है कि आप वो पूरी इतनी दफ़ा बेलें यूँ करें। बेलना तो खैर इसमें भी पड़ेगा, लेकिन ये कि ये ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है कि हो जाती है इससे। देखिए मैंने इसको करा। अब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा ये ठंडा पानी डाल रही हूँ, और मुझे इसे गूंदना नहीं है, बस इसको मुझे समेटना होगा। जैसे हम केक को कहते हैं ना कि गूंद नहीं रहे, फोल्ड कर रहे हैं, गूंदने से वो टेक्सचर अलग हो जाएगा। इसमें मुझे खड़े खड़े मक्खन चाहिए, और मैं ठंडा इसलिए पानी डाल रही हूँ कि इसके अंदर मक्खन मेरे हाथों से जो है ना वो मेल्ट हो जाता है, तो मुझे वो भी बचाना है। ठीक है, तो अब हम फोल्ड कर लेंगे जो हमारा क्लिंगिंग है, बंद कर देना। ठीक है, इसको हमने 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखना है ताकि ये जम जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चिकन की फिलिंग बना रहे हैं जो पाई की होगी, उसके लिए मैंने ये बटर कर लिया है। अब इसमें से मैं थोड़ी चिकन लूँगी, इसके अंदर आई थिंक पूरी करूँगी, क्योंकि मैं 2 टाइप के चिकन की फिलिंग बना रही हूँ। एक तो मैं इसकी बना रही हूँ,
और दूसरी मैं बनाऊंगी उसके साथ सैल्सा डालूंगी और पास्ता सॉस डालूंगी उसके साथ, और ये मैं वाइट सॉस के साथ बना रही हूँ। आपको बताया था ना मैंने वाइट सॉस ज़्यादा बना के रखा हुआ था, तो ये मेरे पास पड़ा हुआ है उस दिन का, तो वो डल जाएगा। अभी इसको हम थोड़ा सा सौता ही करते हैं। फिर उसके बाद देखिए मशरूम्स, कैप्सिकम काटा है, और इसके अंदर मैं सिर्फ ये जिंजर है, जिंजर डालूंगी, काली मिर्च और नमक, और थोड़ा सा एंड में चीज़ डाल दूंगी। उससे ये कि एक अच्छा सा क्रीमी सा वो उसका फ्लेवर आ जाएगा। हम इसको भून के आते हैं वापस। आते कहाँ हैं, यहीं खड़े रहते हैं। चलो ठीक है, ये मेरी चिकन भुन गई है। अब देखिए ये मैं गार्लिक का पेस्ट डाल रही हूँ इसके अंदर, ताकि उसकी स्मेल भी चले जाए और ये अच्छे से हो जाए। गार्लिक का बड़ा स्ट्रॉन्ग और अच्छा फ्लेवर आता है, वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इसके अंदर हम थोड़ा सा डाल रहे हैं कुटी हुई मिर्च, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ठीक है। साथ हम इसमें डाल रहे हैं काली मिर्च, ठीक है। नमक मैं बाद में डालूंगी जब मैं वाइट सॉस डाल दूंगी, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि वो जो पास्ता पेस्ट जो होता है टोमेटो पास्ता, वो भी नमक उसमें होता है अलग से, तो मैं इतना नहीं करना चाह रही कि वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है। इसमें देखिए मैं मशरूम्स डाल रही हूँ। मशरूम के साथ थोड़े से मैं कैप्सिकम डालूंगी, लेकिन सारे नहीं डालूंगी। धीरे धीरे इसको हिलाओ, तो मैं ज़रा स्पिनच भी डालूंगी थोड़ी सी। ये फिलिंग बन रही है हमारी। साथ में इसको क्रश भी कर लूँ, चिकन को क्रश होकर छोटे पीस हो जाते हैं, खाने में अच्छे लगेंगे। बड़ा साइज़ का बाइट से ज़्यादा अच्छे छोटे वाले लगते हैं। इसमें अभी ये देखिएगा हमारे मशरूम भी कुक हो रहे हैं। ये पूरा अच्छा सा बैटर रेडी हो रहा है। ये देखिए मैंने जो बना के उस दिन में लजानिया वाला आपने वीडियो देखा हो, तो मैंने एक्स्ट्रा बना लिया था ना, वो मेरे पास रखा था, इसीलिए मैंने आज पफ पेस्ट्री का मैंने कहा करूँ, क्योंकि वो पड़ा हुआ था मेरे पास। अब इसके अंदर हमने वाइट सॉस मिक्स कर दिया। ये मैंने एक देखें डाली, ये भी मेल्ट होके इसके अंदर आ जाएंगी। दोनों मोज़रेला ही डाली है मैंने, ठीक है। और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा ये मेरा पार्मेजान है वो भी डाल रही हूँ, ठीक है। इट गिव्स अ वेरी अच्छा उसके अंदर। जो दूसरा चिकन था देखें, उसके अंदर मैंने कैप्सिकम डाल दिया। अब कैप्सिकम के साथ मैं इसको बना रही हूँ। इसके अंदर मैं साल्सा डाल रही हूँ थोड़ा सा। ये मैंने साल्सा डाला, इसका भी एक अच्छा फ्लेवर आएगा। सेम इसमें सिर्फ पार्मेजान चीज़ डाल रही हूँ, इसमें मैं मोज़रेला नहीं डालूंगी, ठीक है। ये मेरा पार्मेजान चीज़ चला गया। थोड़ा सा मैं इसको कुचलना होगा चिकन को, तो मैं ऐसे वाले चमचे से कुचल देती हूँ। अच्छा, मैंने देखिए निकाल लिया। इसमें आपको दिख रहे हैं थोड़े थोड़े चंक्स बटर के। अब मैं इसको यहाँ रख के इस तरह कर रही हूँ। ये टूटा फूटा बनेगा शुरू में, और फिर ये सही होगा, ठीक है। इसमें ताकत लगती है। अब मैं सोचती हूँ मेरा कौन सा बच्चा इतना ताकतवर है। अच्छा देखिए, ये फिर इसको फोल्ड करना है, इसको ऐसे फोल्ड करना है, एक इस तरह, पूरा नहीं, हाफ वे यूँ आओ, फिर इधर से हाफ वे आ जाओ, ठीक है। ये हमारा वो चिपक रहा है, तो हम थोड़ा लगाएंगे उसके अंदर। ये खुश्का लगाओ थोड़ा सा मैदे का, नीचे की तरफ उठा लो इसको ऊपर और लगाओ, और इसको स्क्रैप ऑफ कर लो इससे, इस जगह को उसके ऊपर वापस लगा दो, ठीक है। और इसके ऊपर दोबारा शुरू हो जाओ, फैला के दोबारा इसकी एक ऐसे ही, ये हम 3-4 दफ़ा करेंगे, तब हमारा ये स्लैब बहुत अच्छा बनेगा। ये अब दूसरी दफ़ा करिए, फिर आपको दिखाते हैं। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मेरी पफ पेस्ट्री हो गई है। अब रुबैन इसके ऊपर डालेगा, तो हम उसके अंदर उसको दबाएंगे, ठीक है। इसको पूरे को हम पकड़ के, कैन यू होल्ड दिस उसामा फ्रॉम हियर एंड पुट इट ओवर हियर। मैं इसके नीचे ला रही हूँ, ओके। Oh wow, it's very Yeah, and just put it inside like this.
Don't break the thing. I'm trying to. I can't do it. I give up. ये देखिए, ये पूरी पफ पेस्ट्री से मैंने इसको कवर कर दिया। ठीक है, अब मैं इसके अंदर ये हर उसके अंदर ये वाली फिलिंग डालूंगी। इसमें मशरूम भी है, चीज़ भी है, इस तरह सब में थोड़ी थोड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं, ओवर पावर कर लेगा फिर वो उसको पेस्ट्री को। पर देखें ढकने लगाते जा रहे हैं, सही है। ये हमारे सारे ढकने लग गए। ठीक है, अभी हम इसके अंदर थोड़ी से सुराख कर रहे हैं ताकि वो बाहर एकदम हो जाता है ना, तो इस तरह कर रही हूँ। ये देखिए सब अच्छा सा हो गया। इसके ऊपर अब मैं थोड़े से सेसमी सीड डाल रही हूँ। ये होल व्हीट वाली है, वो प्योरली मैदे की थी। अब मैं ये एक होल व्हीट में बना रही हूँ। ये बाज़ार से बनी बनाई मिलती हैं आपको, पाकिस्तान हर जगह ये मिल जाती हैं। इसको थोड़ा सा मैं फ्लैट कर रही हूँ, आप देख रहे हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं 2 पीसेस, इसको मैं 3 उसमें काट दूँगी, 1 2 3। ठीक है, ये मैंने कर लिया, खींच रही हूँ इसको, ये देखें इस तरह, ये 3 पीसेस हो गए। उसके अंदर अब मैंने क्या करना है, मेरे पास चीज़ का स्लाइस होगा और ये मेरे पास हॉट डॉग है, ज़बिया हलाल के हॉट डॉग्स हैं। इसके साथ मैं क्या करने वाली हूँ, ये देखें, इसका एक पीस काटूंगी। 3 पीसेस में मैंने इस हॉट डॉग को काटा है, मेरे बच्चे खाते हैं। और ये देखें, ये आपका बन गया एक पीस। ये हमारा बना हुआ है हॉट डॉग। अब इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या करने लगी हूँ। ये एक आपने लिया, या आप एक ये लेंगे, ये आपने डाला, इसके साथ आपने ये डाल दिया। ठीक है, इसी तरह आपने यहाँ से चीज़ डाला, ठीक है, और यहाँ से ये डाल दिया, तो ये एक आपका बन गया। इस तरह के आप ये सारे बना लेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये मैंने लंबी कर दी है पेस्ट्री। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे देखें मैं क्या कर रही हूँ, आई पुट चीज़ की लाइन लगा रही हूँ। उसके बाद ये देखें, दिस इज़ चिकन, ये करके अब नाउ आई एम गोना फोल्ड इट। इसका हमें थोड़ा डिज़ाइन डालना है, like wonton style. Oh, roll. दिस इज़ अ रोज़ स्टाइल। Oh, nice. आप देख रहे हैं, ये रोज़ फ्लावर की तरह बन गया है। ठीक है, ये ऐसे ही फूल भी जाएगा। तो ये एक हमारा हुआ। इसी तरह मैं अब दूसरा बनाऊंगी। हाँ देखिए, वो जो मैंने सल्सा के साथ बनाई थी फिलिंग, वो तो मैं एक नॉर्मल जो हमारे हर घर में पेटीज बनते हैं वैसे ही बन रहा है। और उसको मैं ऐसे करके इसके ऊपर टॉप पे मैं बस कट लगा दूंगी और इसको फोर्क से मैं सेट करती हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं ताकि इट विल लुक नाइस। ये वाला मुझे पता है कि सब शौक से खा लेंगे मेरे बच्चे। दूसरी प्लेट मिलेगी कोई? अब देखिए, मैं इसको यहाँ से काट रही हूँ 1, फिर मैं यहाँ से काट रही हूँ 2, फिर मैं यहाँ से काट रही हूँ 3, और फिर मैं यहाँ से काट रही हूँ, और मैं इनको यूं करके फोल्ड कर रही हूँ। और उसके बाद मैं इनको यूं कर रही हूँ। बन गया। इसके अंदर मैं फिलिंग क्या करूँगी मैं आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने ये कट लगा दिए हैं 2। अब मैं यहाँ से भी इसी तरह हाफ वे कट लगा रही हूँ, इसी तरह भी हाफ वे कट लगा रही हूँ, इसी तरह मैं यहाँ से कट लगा रही हूँ, यहाँ हाफ वे कट लगा रही हूँ।
चारों तरफ से मैं कट लगा रही हूँ इसको, ठीक है। और उसके बाद जब ये कट लग गए तो मैं इनको ब्रिंगिंग इन हियर इस तरह, कमिंग हियर तमाम डायरेक्शन से ये कट हो गया। ये देखिए यहाँ आया एंड दिस वन इज कमिंग हियर, ठीक है। ये देखें ये बन गया आपका। और साथ ही आप अगर चाहें तो यूं कर लें, इट्स अप टू यू आपने कैसे करना है। तो ये एक वो टाइप हो गया और ये एक दूसरी टाइप होगी, ठीक है। इनके अंदर हम कुछ भी भर के, क्रीम्स भर के, जैसे भी बनाने मैं भी आपको दिखाती हूँ क्या, ठीक है। अब ये मैंने देखे 4 इस इन एजेस से काटा है, ठीक है। और इसको अब मैं ऐसे फोल्ड कर रही हूँ, सबके ऐसी वाली साइड को फोल्ड कर रही हूँ। पंखे की तरह ये बन रहा है। हम बचपन में ऐसा ना कागज़ का पंखा बनाते थे और वो हवा में जाता था ना तो वो बड़ा अच्छा उड़ जाता था, ठीक है। तो ये देखें 3। चलें अब ये बिटिया रानी एक बना रही है। इसने न्यूटेला लिया है और इसके ऊपर ये फ्लैट यहाँ के ऊपर पूरा फैलाएगी। I think we put it in the center and then we're gonna fold it. ठीक है, देखते हैं जी कैसे करती है। अच्छा जी, जी एक और दफ़ा ट्राई करिए, देखें क्या करिए। Okay, and then जिसने इसके ऊपर ओवरलैप किया। और ये सर्कल हमने बहुत कर लिए, लंबे रख लो कोई बात नहीं, ठीक है। ये दूसरा जी ने एक और बना लिया, देखें। इनको हम जो है ठंडी आइसक्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ ये ट्विस्ट इतना अच्छा बना है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हमारे पास 2 रह गए, मैं उसको डन करती हूँ। ये हमने इसके ऊपर बना दिया है। अब इसके हम अगर मैं चाहूँ तो इसके ऊपर डिज़ाइनिंग के लिए ट्विस्टेड वो डाल सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर वो इतना, तो आप इसके ऊपर कुछ भी कर लें, आपकी अपनी सारी क्रिएशन होती है, जो भी करना है आपको। ये देखिए मेरे पास कस्टर्ड है, ये मैं कस्टर्ड इसके अंदर फिल कर रही हूँ। इसके ऊपर आखिर में आई थिंक हमारे पास फ्रिज में ब्लूबेरीज़ या कोई बेरीज़ होंगी, वो हम डालेंगे। और इसके साइडों में हम अभी थोड़ा सा क्या कहने वाली थी पता है, स्टमक वॉश। what? अभी मेरे मुंह से निकलने वाला था, स्टमक वॉश कर लेते। अच्छा जी, ये लो मैं ये। अच्छा जी, ये देखिए जी ने इसके ऊपर लोटस डाला है, ये बिस्कॉफ का पेस्ट डाल रहे हैं। और वो वाली पे मेरी बहू रानी ने स्ट्रॉबेरी जैम्स डाले हैं दोनों पे। ये न्यूटेला के हैं, ये हमने कस्टर्ड का किया है। तो हम अपना सेवरी हमने ओवन के अंदर बेक होने डाला हुआ है और ये हम मीठे वाला हम कर रहे हैं। अब इसके ऊपर हम कैसी सेटिंग करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो है ये बड़ा सिंपल से 2 बस लास्ट स्लाइस रह गया था, मैं कहा ज़ाया क्यों करें इसको भी। ये देखें मैं स्ट्रॉबेरीज़ को सबको इसके अंदर जो मैंने चॉकलेट मेल्ट की थी उसके अंदर पूरा रोल कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से हो जाए इस तरह। ये हमारे सारे जो डेजर्ट के वो हो गए। ये जो मेरा पफ पेस्ट्री है इसके ऊपर देखिए मैं लेयर लगा रही हूँ कस्टर्ड की, क्योंकि वो बहुत अच्छी उसकी वो आती है। इसको मैं फिल कर रही हूँ, इस तरह आप फिल करें। ये एक हो गया। मैंने वो जो पीस था ना पूरा जो चिपकाए थे 2, वो अलग अलग कर दिए थे। ये दोनों के ऊपर ऐसे लेयर लगा दें। बहुत ही क्रंची है। कलर आपको, मुझे कलर इसलिए इनका इतना पसंद नहीं आ रहा, होल व्हीट में वो बात आती नहीं है जो असल में उसमें आती है ना, वाइट फ्लावर के अंदर ब्यूटी, वो इसके अंदर इतनी मुझे नहीं आती। लेकिन फिर भी उसका था पीस वो मैंने इसके ऊपर रखा, कवर कर दिया। इसी तरह ये वाला पीस इसके ऊपर रखा और ये इस तरह आएगा। देखें इसके अंदर है ये, ठीक है। इसके साथ ये मैंने कोन बनाई है, इसके अंदर भी मैं फिलिंग कर रही हूँ। एक कस्टर्ड मेरा ये फिल हो चुका है,
लेकिन मैं इसको भी फिल कर रही हूँ। आइसिंग शुगर ख़त्म हो गई थी मेरे पास, तो यही थी, तो मैं इसके ऊपर देखें ये डाल रही हूँ टू गिव इट अ गुड नाइस लुक। ये देखिए मैंने कोन के अंदर भरा हुआ है, उससे मैं इसके अंदर फिलहाल इसके ऊपर हम चेरीज रखेंगे और देखिए इसमें हम बेरीज रख रहे हैं। बेरीज बहुत अच्छी लगती है लुक उसकी, ठीक है। इसी तरह हम इसमें बेरीज रख रहे हैं। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैंने अपना पूरा सेटअप करके आपको दिखाया। मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या क्या बनाया। ये देखें हमने स्ट्रॉबेरीज बनाई वाइट चॉकलेट के साथ और ब्राउन चॉकलेट के साथ, और उसको हमने डिज़ाइनिंग करी। ये हमारे डिज़र्ट के साथ सेट हो रहा है। और ये देखें डिज़र्ट्स हमने बनाए, ये फ्लावर्स के साथ बनाए, कस्टर्ड्स के साथ बनाए हैं, ये विपिंग क्रीम के साथ, और इसमें भी कस्टर्ड एंड विपिंग क्रीम है। ये बहुत क्यूट सा अगर आप सर्व करें। दूसरा फिर मैंने जो घर में पफ पेस्ट्री बनाई थी उसका आप देखें कितना खूबसूरत उसकी वो बनी है। और ये पाई जो एप्पल पाई बना है ये देखें। और इसके अलावा हमने हॉट डॉग बनाए, ये देखें नीचे से थोड़े से बर्न हो के काट सकते हैं। और ये रोज़ेज़ हैं हमारे, देखें इतने क्यूट रोज़ेज़ बनकर आए हैं, देखें कितने खूबसूरत हैं। साथ नीचे भी मैंने जो फिलिंग दूसरी बनाई थी सालसा के साथ, और वही एप्पल चिकन पाए हमारे। तो ये देखिए ये पूरा सेटअप है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और फिर हम एंड में एक बहुत अच्छी सी बात के साथ मैं आपके साथ आती हूँ। तो आई होप यू लाइक माई थिंग, और ये इससे आपको कुछ ना कुछ टिप्स मिली हो कि जब आप हाई टी कर रहे हैं तो आप एक ऐसा, मैंने असल में आज सेंटर टेबल के ऊपर किया क्योंकि हम हर वक्त आज किचन आइलैंड के ऊपर कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा थोड़ी सी जगह चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा लुक अच्छा आ जाए। तो आप एनी कॉर्नर ऑफ योर हाउस और किचन आप इस तरह हाई टी के डिफरेंट सेटअप्स कर सकते हैं। तो आज मैंने सिर्फ आपको पफ पेस्ट्री और ये स्ट्रॉबेरीज करके दिखाएं। नेक्स्ट टाइम हम किसी और हाई टी के आइडिया के साथ आते हैं, ठीक है। मैं और मेरी बिटिया रानी बैठ गए हैं इस टेबल के पास, और हम अब कर रहे हैं टेस्ट टेस्ट जो हमने इतनी मेहनत करी है। हॉट डॉग और जो वो है चिकन क्या है, क्या कहते हैं इनको, बेकन। वो तो मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन मैं एप्पल पाई खाऊंगी। Apple pie बोल रही आप, it's not apple Oh, pie. sorry, it's chicken pie. Alfredo pie. तो इसको करीब से आके जावे दिखाएगी हमें कि हम इसे ओपन कर रहे हैं। Yeah, तो yeah. कम हियर जावे, I'll show you कि अंदर से कैसा निकला है। ये देखें ये बहुत ही खस्ता, और ये देखें अंदर से कितना मज़े का निकला है। पूरा ज़बरदस्त इसकी फिलिंग हो गई है। और ये मैं अब खा के दिखाती हूँ। How is it? Yeah. It's so good. कितना वो Right. रिच है, बटरी है, उसकी इतनी अच्छी वो आई हुई है। Oh, it's really good. वेरी गुड। हाँ Really good. घर वाला ज़्यादा मज़े का बना है, बहुत अच्छा। अब ये बाजार वाला है, We'll have that. इसके अंदर मैंने जो सालसा वाला चिकन है उसके साथ डाला है। तो अब देखें इसको भी खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज़ विद होल व्हीट, और इसके अंदर ये देखें ये फिलिंग है, मैंने आपको दिखाई थी। आई ट्राई, जी भी ट्राई करती है। आई लव दैट, So good. इट्स सो गुड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह Good? ओह जी, It's बिल्कुल giving दोनों like का fajita vibes. फहीता, चिकन फहीता की वाइब्स Yeah. उसकी बिल्कुल अपनी है, इसकी बिल्कुल अपनी है।
सालसा की वजह से बहुत उठ के उसके अंदर आ रहा है। इट्स रियली गुड। अब हम आते हैं अपने इसके ऊपर, Sweet stuff. स्वीट स्टफ के ऊपर। हम इसको लेते हैं। Can you eat that? I'm gonna try the Nutella. यू वांट ट्राई? ये देखें, इसके अंदर जावे करीब लाओ। ये देखें, इसके अंदर नीचे कस्टर्ड है, ऊपर whipping क्रीम के साथ बेरीज हैं। so good. The custard, अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक जबरदस्त किस्म के हमारे सारे पफ बने। पूरा खा लो, ये इतने मजे का। इसके साथ मैं आपको ये एक खा के दिखाती हूँ। क्रंच, What? मज़ा आ गया। चलें, आपको पसंद आई हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर आखिर में बात करते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हम एंजॉय करने दें, अभी हमारे सारी पलटन खाएगी ना इंशाल्लाह। चल, ओके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत हमने टाइम लगा के आज पफ पेस्ट्रियाँ बनाई। खुद ही डो बना के बनाई एक, और एक बाज़ार के डो वाली थी। खाई तो बड़ा ही मज़ा आया, हाथ ही नहीं रुके, खाते गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत आप लोग ट्राई करिएगा। सेटअप भी थोड़ी हटा के दूसरी जगह किया था कि थोड़ा टिप्स मिल जाएं लोगों को कि अगर आप हाई टी कर रहे हैं, बफ़े कर रहे हैं तो कैसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अच्छा दिन गुज़रा। हेडेक था लेकिन ठीक हो गया। कल रात से बहुत शदीद था, दवा खाई मैंने, और फिर उठ के फिर मस्जिद चले गए तो वहाँ अच्छा रहा। रिवर्ट सिस्टर के साथ हमारा बड़ा अच्छा एक आज हलक़ा था, तो वो हमने अटेंड किया। और फिर आज मुझे मैसेज आया था एक दो, बहुत अच्छी बहनें हैं माशाल्लाह जो देख रही हैं मेरा व्लॉग्स। और एक तो वो है रोहिना, आप आपने कहा था कि आप ही मुझे याद रखिएगा, तो मैंने आपको याद रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और बारकल्लाह फ़ीक, आप देख रही हैं। और दूसरा मुझे आयशा खालिद स्कारब्रो में रहती हैं, उसने भी मैसेज किया, वो भी देख रही होती है। जज़ाकल्लाह खैर, आपका देख रही हैं। उसने कहा कि आंटी आप ज़रा बच्चों पे भी कुछ बताएं, कैसे रहे आपके बच्चे, क्या किया। थोड़ी लंबी बात हो जाएगी, लेकिन कैसे रहे, कैसे इस माहौल में, इतने साल से मैं यहाँ पर हूँ, उससे पहले दुबई में थी, तो कैसे मैंने किए। तो जब हम बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं ना, बच्चों से पहले मुझे लगता है माँ बाप की तरबियत की ज़रूरत है। माँ बाप जो है ना, उन्हें बेसिक तरबियत की ज़रूरत है कि उन्हें कैसा रिश्ता आपस में रखना है। उनका जैसा रिश्ता होगा, जैसे वो एक दूसरे को ट्रीट करेंगे, बच्चे वैसे ही निकलेंगे। अगर बीवी की इज़्ज़त शौहर नहीं कर रहा और शौहर की इज़्ज़त बीवी नहीं कर रही, तो बच्चे भी कभी इज़्ज़त नहीं करेंगे। तो आप पहले अपनी औलाद की क्या तरबियत करेंगे, माँ बाप अपनी तरबियत कर लें। माएँ जो हैं, बच्चे ख़ास तौर पे लड़कों की माएँ सिखाएं अपने बेटों को कि बीवियों की कैसे इज़्ज़त करनी है, कैसे उनसे बात करना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो अखलाक चलता फिरता कुरान था, और उनसे बेहतरीन अखलाक का आदमी कोई नहीं था इस दुनिया में। वो कहते थे मुझसे ज़्यादा अपनी बीवियों से अच्छा कौन है, उनसे बेहतर तो वाकई कोई नहीं था। तो सबको यही चाहिए। और बच्चियों के अंदर भी थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर या कॉन्शियस, आजकल दौर भी ऐसा ही है ना कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं, तो वैसे ही थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक बच्चों की बात है ना, बहुत अच्छे, अगर आप इस्लामी की तारीख़ देख लें ना, तो आपको दो मिसालें मिल जाएंगी। हज़रत इब्राहीम के बाप आज़र थे, या एक कुछ उसमें मिलता है तारिक भी नाम था, आज़र अंकल थे या जो भी कुछ उनकी रवायतों में मिलता है, कैसे थे वो और कैसे निकले। यानी हाउ ही ट्रीटेड हिज फादर, ये भी आप देखें। कभी उन्होंने अपने बाप से बदतमीज़ी नहीं की। और बाप कौन था? आइडल मेकर था, आइडल बनाता था, और उनको उसने बेदखल भी करा और उन्हें आग में डलवा दिया नमरूज़ के साथ थे वो, ऐसा था। तो कहते हैं मेस्ड अप डैड के साथ एक मेस्ड अप फादर से एक इमामुल अंबिया निकल गए ना, इमामुल अंबिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो एक करप्ट एनवायरनमेंट से एक बेहतरीन निकले, करप्ट फादर से एक बेहतरीन बंदा इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए। तो और दूसरा आप याकूब अलैहिस्सलाम की मिसाल ले लें, प्रॉफिट, बेहतरीन प्रॉफिट। उनके क्या से बच्चे निकले जिन्होंने अपने ही भाई को कुएं में धकेल दिया, है ना। तो दोनों एग्जाम्पल है कि बेहतरीन पेरेंट्स से अच्छे बच्चे नहीं निकलते, और बेहतरीन बच्चे
अच्छे माँ बाप से भी नहीं निकलते, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मैं मुझसे मेरे बच्चों को पूछा, छोटे थे तो मेरे बच्चे, तो आपको पता है मैं बहुत सख्त थी एक ज़माने में। जब आपको नया नया इस्लाम आता है ना, आप कहते हैं बस शौहर भी सही हो जाए, बच्चे भी सही हो जाएं, ये करें वो करें। तो मैं भी ऐसी सख्त थी, बहुत सख्त थी। मुझे अब हंसी आती है कि वाकई नमाज़ों के लिए सख्त थी, भाई नमाज़ें पढ़ो बहुत। तो मुझे मेरे बच्चों ने बड़े अरसे बाद, अभी हंसते हुए कुछ ही सालों पहले अभी, तो मुझे कहेंगे आपको पता है मामा हम आपको क्या कहते थे, मैं क्या आपका कोड वर्ड में नाम रखा हुआ था मॉन्स्टर मामा। और आपको पता है कि आप हमसे पूछती थी पढ़ ली नमाज, हम कहते थे पढ़ ली नमाज, हालांकि हमने नहीं पढ़ी होती थी, हम झूठ बोलते थे क्योंकि आपसे डरते थे, हम डरते थे। तो बच्चे माँ बाप से डरते हैं, और वो क्यों डरते हैं, क्योंकि हम बच्चों को डांट रहे होते हैं। वो हम समझते हैं हम बेहतर हो गए, तो वो जो छोटा सा बच्चा है ना, वो आपकी उम्र का नहीं है, आप उसको अपने लेवल के ऊपर ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं ठीक हो गई हूँ वैसे ही मेरा बच्चा भी ठीक हो जाए। और उसकी क्या वजह होती है, मकसद क्या होता है डांटने का, या हमें उस बच्चे को सही करना होता है कि भाई सही शुरू कर दे, वो काम जो वो कर रहा है वो ना करे, उसकी अच्छी सही हो जाए, इस्लाह हो जाए, ठीक है। और दूसरा मकसद क्या होता है, हमें खुद ही नहीं पता होता हम क्यों डांट रहे हैं, किसी और का गुस्सा हम किसी और पे निकाल रहे होते हैं। ये सारे हमारे बिहेवियर्स होते हैं, और हम इसलिए भी कर रहे होते हैं कि बच्चे का बिहेवियर हो जाए, वो बहुत अच्छा बच्चा बन जाएगा, ठीक है ना। और हमें नहीं पता किसी और से लड़ाई हो रही है बच्चे पे निकल। उससे बेहतर ये है कि बच्चे को धीमे अल्फाज में समझाएं, आसानी के साथ बैठ के, क्योंकि जब आपकी हाई पिच होती है ना आवाज़ की, बच्चा डर जाता है, उसके पूरे पांचों सेंसर्स जो है ना वो फ्रीज हो जाते हैं। जब उसके सेंसर फ्रीज हो जाते हैं ना, तो उसका जो लाशऊर है ना, उसमें कोई बात जाएगी नहीं, वो परसीव ही नहीं कर रहा है, वो ले ही नहीं रहा आपकी, आप समझे दीवार से बोल रहे हैं, दीवार से, क्योंकि वो फ्रीज हो चुका है, तो वो आपकी नहीं सुनेगा, समझ आइए। तो इसलिए बहुत लो पिच में कभी कभार में होता है, मैं अपने बच्चों को जब बहुत अदब से, और मेरा मुंह ऐसा होता है ना कि जैसे उन्हें रियलाइज़ ही हो जाता है, सलीके से, पहले की बात बता रही हूँ, अभी की नहीं, अभी की आपको बताती हूँ। तो मैंने ये सीखा और दुआ मांगी, सबसे पहले सब्र मांगे, बच्चों को ट्रीट करने में सब्र मांगे, अल्लाहुम्मा जअलनी सबूरा, कि अल्लाह हमें सब्र अता फरमाए हमारे बच्चों के मामले के अंदर। और जो हमारा पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है, हम 3 तरह से उसको डील करते हैं। हम बॉडी लैंग्वेज से बात कर रहे होते हैं, हमारे वर्ड्स कैसे और हमारा लहजा कैसा है, इन तीनों चीज़ों से हम उससे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। बॉडी लैंग्वेज को नहीं मारने वाली, या लहजा ऐसा हो रहा है, या आँखें निकाल देंगे, तो बच्चा जो है ना वो फ्रीज़ हो जाएगा, वो कभी भी नहीं सुनेगा। और आप जो बच्चे को धीमे से समझाएंगे तो वही बात। और जब बच्चा को आपको गुस्सा आ रहा है ना, तो जस्ट इग्नोर हिम, एकदम चेंज आपको फील होगा बच्चे के अंदर, ठीक है। मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं, बट उसे रियलाइज़ करें कि ही डिड समथिंग रॉन्ग एंड आई डोंट लाइक इट एंड आई डोंट अप्रिशिएट। क्योंकि एक तो तरबियत में होता है कि 7 साल की उम्र तक ही बच्चे का जो है ना असल तरबियत हो चुकी होती है, उसका जो वो है ना रिकॉर्डिंग मशीन होती है, वो बच्चा, माएँ नमाज़ें पढ़ी होती है, छोटे छोटे बच्चे साथ में आप देखें जा नमाज़ें लगा के, वो हर चीज़ माँ बाप के लिहाज से करता है। हम लोग भी अपनी अम्मी को ये अच्छा लगता था तो मुझे आज तक वही अच्छा लगता है, अम्मी को ये सिंगर पसंद थी तो मुझे आज तक वही सिंगर, अम्मी को जो नहीं पसंद थी वो मुझे नहीं पसंद थी। ये एक लाशऊरी तौर पर हम फॉलो कर रहे होते हैं, हमारे बच्चे भी हमें फॉलो कर रहे होते हैं। तो वो जो ना सही गलत का फ़िल्टर जो है ना, वो हम माँ बाप होते हैं अपनी औलाद के लिए। वो कहते हैं मेरी माँ जो एक सच्ची औरत है, कि माँ, मेरी अम्मी तो कभी गलत ही नहीं हो सकती, मेरे फादर तो कभी गलत ही नहीं हो सकती। तो वो हमारी रिकॉर्डिंग मशीन माँ बाप की चल रही होती है। और एक कॉग्निटिव माइंड होता है और एक कॉन्शियस माइंड होता है। कॉग्निटिव माइंड तो छोटी उम्र में हो जाएगा, कॉन्शियस सारी उम्र रहता है। हमारा भी एक कॉन्शियस माइंड है, स्लो होता है लेकिन हम अडेप्ट करते हैं, अक्वाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे इधर उधर के। तो अपने बच्चों के साथ उस वक्त में एक तो ट्रस्ट डेवलप करें। मैंने बड़ी उससे किया ट्रस्ट, एक तो मस्जिदों से अटैच किया अपने बच्चों को, कंटिन्यूस जहाँ जहाँ रही मस्जिदों से अटैच रखा। मेहनत करनी होती है लेकिन अटैच रखें, कंटिन्यूस अटैच रखा। और फिर मैंने देखा कि मुझे अपने बच्चों से एक रिश्ता बनाना है, दोस्ती का, मोहब्बत का, ताकि वो मुझ पर ट्रस्ट करें। और वो जो गलत भी करके आ गए ना तो खुल के आके बता दे मुझे, एंड दे डू इट, यू नो। वो हर बात मुझे आके बता देते थे, उन्हें पता है अम्मी कुछ भी नहीं कहेंगी, गलत से गलत बात भी होगी ना और वो पूछ भी लेंगे अम्मी गलत था, करें या ना करें, आप क्या कहती हैं। अब हम तो ऐसा मेरा रिश्ता अपने बच्चों से बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर दुआ, अल्लाह की दुआ, अल्लाह से दुआ मांगे। सबसे बड़ी दुआ क्या है अपने रिश्तों के लिए, एक तो शौहर और बच्चों के लिए, और स्पाउस कह लें, शौहर क्या कहें,
रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। और नमाज के लिए ये मेरा तजुर्बा है कि मैंने अपने बच्चों पे आज़माया। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। सीधी टारगेट पे जाती है ये दुआ, करके देखिए तजुर्बा इंशाअल्लाह ताला। और बार हम तो असहाबे मुकल्लफ़ हैं, अल्लाह के हुज़ूर हमें जवाब तो देना है अपने बच्चों के लिए। तो वो बस मस्जिदों से अटैच करें, अपने हिस्से का काम करते रहें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। तो ये मैंने कहा थोड़ा सा बताएं, मुझे आयशा ने कहा था कि ज़रूर बात करिएगा। यहाँ इस माहौल में ज़ाहिर सी बात है बहुत चेंज हो गया। मैं बहुत लंबी बात, 8 मिनट हो गए भैया, बहुत लंबी हो जाएगी ये। कोशिश करें, बस खुद मेहनत करें, कोशिश करें, नियतों का हल तो अल्लाह देने वाला है। बाकी तो जब शऊर के बाद तो फिर हर कोई अपने अमाल का खुद ज़िम्मेदार है। इंशाअल्लाह जब आप दुआ मांगेंगे तो अल्लाह आपके लिए आसानी करेगा। चलें, आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़रूर शेयर करिएगा। बारकल्लाहु फ़ीक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। لا 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 نحتاج الماء